चलिए हेलो बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा रह गया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी वो डिजीज़ेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ये होती हैं किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से, विटामिन की, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज कहते हैं। ये डिजीज़ेज ज़्यादातर डेफिशिएंसी डिजीज़ेज कहलाती हैं, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है तो इसलिए इनको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला जाता है। दे गेट क्योर्ड व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग द मिसिंग न्यूट्रिएंट। मतलब जैसे किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है, जब हम उस न्यूट्रिएंट को लेने लगते हैं, खाने लगते हैं, तो ये डिजीज़ेज क्योर हो जाती हैं। जैसे कि देखो, when there is a lack of protein and carbohydrate in the diet for a long time, the deficiency disease known as protein energy malnutrition, है ना, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है ज़्यादा समय तक तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दिस डेफिशिएंसी अकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज। ज़्यादातर ये 5 साल से छोटे बच्चों में होती है और ये दो तरीके की होती है। एक होती है क्वाशियरकोर और दूसरी मैरेस्मस। इसमें क्या होता है, बच्चे को टायर्डनेस फील होती है, उसकी वेट लॉस हो जाता है ना। और अगर कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस हो जाता है, मतलब जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट आइटम्स, पोटैटो चिप्स वगैरह ये सब ज़्यादा लेते हो तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। और इस तरीके के लोगों को, जो मोटे लोग होते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द स्टंट ग्रोथ एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन बी की कमी से बेरी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। डायरिया, डिसेंट्री ये हो सकता है। डायरिया यानी वॉमिटिंग बार बार हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ दैट डज नॉट फील हंग्री। मतलब इसके सिम्टम ये होते हैं कि जैसे आपको हंग्री फील नहीं, भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको क्या होगा, डिजीनेस फील होगी, कमजोरी फील होगी, है ना, तो काम करने का मन नहीं करेगा, इस तरीके से। तो विटामिन सी डेफिशिएंसी नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो प्रॉब्लम होती है उसको स्कर्वी कहते हैं। और ये इस तरीके की जो डिजीज़ेज होती हैं ये ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से क्योर हो सकती हैं। अब है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से क्योर कर सकते हैं। और आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, जिसमें गला जो है वो फूल जाता है। और इसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाकर पूरा कर सकते हैं। अब है हाइजीन। अब हाइजीन क्या है? हाइजीन यानी क्लीनलीनेस। हाइजीन रेफर्स टू द हेल्दी प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू एंश्योर क्लीनलीनेस, है ना। साफ सफाई का जो दूसरा नाम है उसको हम हाइजीन बोल सकते हैं, जो प्रिवेंट करता है, डिजीज़ेस से बचाता है हमको। तो इसलिए हमको अपनी बॉडी केयर और ओरल केयर दोनों चीज़ें करनी चाहिए बिकॉज ऑफ पर्सन हाइजीन। अब है बॉडी केयर। बॉडी केयर यानी टेक अ बाथ एवरीडे। हर रोज़ हमें नहाना चाहिए, है ना, स्क्रब से ऑयल लगाना चाहिए, आइज़ को वॉश करना चाहिए विथ कोल्ड वाटर। और अपनी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना चाहिए, है ना। और शैम्पू वगैरह से अपने हेयर को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। और ईयर में हेयर पिन या कोई भी पेंसिल वगैरह नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। वॉशिंग हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में। और जो नेल बाइटिंग है, यानी कि नेल्स को मुंह से नहीं खाना चाहिए। ओरल केयर इन्वॉल्व्स वे टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ। ओरल हेल्थ वी शुड ब्रश रेगुलरली ट्वाइस अ डे। हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए 2 बार, ठीक है, टूथपेस्ट के साथ, ना कि कोई काला मंजन और लाल दंत मंजन। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ थ्रेड कॉल्ड डेंटल फ्लास। हमें जैसे दांतों में अगर कुछ फंस जाता है तो सेफ्टी पिन या सुई वगैरह इस तरीके का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक धागा आता है जिसे डेंटल फ्लास कहते हैं, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चलिए। और जो टॉफ़ी वगैरह है, चॉकलेट है, इनका ये हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अब है पोस्चर। पोस्चर यानी हमारी बैठने और चलने का
तरीका, हम कैसे बैठते हैं और कैसे उठते हैं, ये इसको पोस्चर बोलते हैं। एबिलिटी, पोस्चर इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू सिट, स्टैंड और वॉक इन अ पर्टिकुलर वे। तो हमें सीधे बैठना चाहिए, स्टैंड प्रॉपरली, गर्दन ऊपर करके सीधे चलना चाहिए, है ना, कंधे झुकाकर नहीं चलना चाहिए, अपने बॉडी पोस्चर को एकदम सही रखना चाहिए। और इनकरेक्ट पोस्चर कैन लेड टू बैक पेन एंड अदर प्रॉब्लम्स। अगर हमारा इनकरेक्ट पोस्चर है तो पीठ में दर्द हो सकता है। अब है एक्सरसाइज। वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू फिट एंड हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ़ यू फिट यू विल लिव अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। अगर आप फिट हो तो आप हेल्दी और लॉन्गर लाइफ जियोगे। इट इंक्रीजेज आवर ऑक्सीजन इनटेक एंड इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन। वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट। हमें फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। वी मस्ट वियर राइट क्लॉथ्स टू एक्सरसाइज। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो अ फिक्स्ड एक्सरसाइज रूटीन। हमें डेली एक्सरसाइज का जो रूटीन है, योगा वगैरह करना चाहिए। अब है रेस्ट एंड स्लीप। आवर बॉडी टेल्स अस व्हेन इट इज़ टायर्ड। हमको बॉडी अपने आप ही बता देती है कि हमें टायर्डनेस फील हो रही है। तो वी स्ट्रेच, yawn, rub or face with our hands and are unable to concentrate on work when we are tired. जब हम टायर्ड होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं वर्क के ऊपर। हमें ऐसा लगता है स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, है ना, रब करते हैं, हमारा फेस हमें डल सा फील होने लगता है। When you know you are tired, let your body rest and get better. Getting sleep is an important way to save energy and letting your body rest. रेस्ट पे जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप रेस्टिंग मोड में चली जाती है और हमारे अंदर एनर्जी का दोबारा से संचार हो जाता है। और एवरीवन शुड ट्राई टू गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट। 7 से 8 घंटे हमें डेली सोना चाहिए। ओके।